पधारे हुए मौलवी और बुजुर्ग लोग, युवा पीढ़ी और बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी सभा होती है उसको बड़े ध्यान से सुनना है और उसको अमल में लाना है। सिर्फ सुनने से तो कुछ नहीं होता है, गाने से गुण पैदा नहीं होता है, उसको जब अमल में लाते हैं तभी वो चीज काम आती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, धर्म और पाप क्या चीज होती है? धर्म और पाप में इतना ही फर्क है कि आप किसी आत्मा को अगर दुखी करते हैं वो पाप है, और किसी आत्मा को आपके वचन से, आपके किए हुए काम से अगर सुख पहुंचता है वो धर्म है। तो कुल मिला के सबसे अच्छे काम करना है। और युवा पीढ़ी को हमेशा, आज एजुकेशन की थोड़ी कमी है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसमें हो सकते हैं ये बच्चे तो थोड़ा बहुत समझते होंगे, लेकिन बहुत लोग यहाँ के हिंदी नहीं समझते। तो अगर एजुकेशन होगा तो आप लोगों को कहीं पर जाने पर, बोलने में, एक दूसरे को समझने में बहुत कम समय लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देके, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह बनते हैं तो एक परिवार के अंदर कम से कम एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने से भी उस परिवार की स्थिति थोड़ी अच्छी सुधर जाती है। लेकिन इस इलाके में अभी तक इस चीज पर थोड़ा जोर कम है। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हम गरीब बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को गरीब बनाती है, गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, लेकिन हम अपने आप गरीब बन जाते हैं। हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा फालतू खर्चा करते हैं। आज इतने छोटे बच्चों में देखोगे हर बच्चे के पास में 10,000 का मोबाइल होगा, जबकि उसको इतनी जरूरत नहीं है। अगर उस 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक परिवार में 10 बच्चे हैं, सबके पास 10-10 हज़ार का मोबाइल होगा तो 1 लाख रुपए हो गए। उस चीज को इन्वेस्ट के लिए कोई नहीं सोचता, और फिर उसके में 500-700 रुपए का खर्चा रिचार्ज करने का। एक परिवार में अगर एक मोबाइल से भी काम चल सकता है, लेकिन इंसान के लिए खाने से ज्यादा ये जरूरी हो गया। कुछ फिजूल खर्चे हैं जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं, और वो आगे चल के हमारे लिए भविष्य को खराब करता है। दूसरी बात होती है कि इंसान पढ़ाई से लेकर किसी भी काम को करना चाहता है, दिल के अंदर भावना लेके चलता है, उसकी कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब एक कविता सुनी थी, आपको सुना देता हूँ। खासकर बताओ, हिंदी कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? नहीं आता है? एक कविता सुनाता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, राजा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं शहदी मोती उस गहरे पानी में, और मिलता है, बढ़ता है एहसास दूना उस हैरानी में। लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करना है, अच्छा काम करना है, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू। सो मेरी बात, जय भारत, जय हिंद।